हंसदा ना पहले डरा था और ना डरेगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग है, अब तो गोली मारेगा ही लोग, तो इसलिए हमने भागने लगा। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर। दोस्तों, अगर आप गरीब की आवाज उठाते हैं, अगर आप सच का आवाज उठाते हैं, तो आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसा ही JLKM के नेता सूर्या हांसदा के साथ शायद हुआ। मैं पुष्टि नहीं करता कि उनके साथ एकदम मतलब ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सूर्या हांसदा के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। सूर्या हांसदा के एक और वीडियो क्लिप बहुत शानदार आया है जो कि आप लोग के दिखाएंगे। सूर्या हांसदा कोनो गुंडा मवाली जैसा तो बात नहीं करता, जिस तरीका से बोल रहे हैं। उनका पहले का वीडियो है, बोल रहे हैं कि हमको बड़े बड़े कंपनियां से लड़ाई है, बड़े बड़े पत्थर माफिया से लड़ाई है, कोयला माफिया से लड़ाई है, कि आप लोग उनका कह रहे हैं कि आप लोग शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, स्कूल बनवा दीजिए। ये चीज मतलब उन लोगों से वो बोल रहे हैं। वो गुंडा वाला बात नहीं कर रहे हैं कि हमको ये लूटना है, हमको ये करना है, वो करना है, फलानवा ठेकनवा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीका से उनका वीडियो में जो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो गरीब का आवाज थे। लेकिन कैसे उनके साथ इनकाउंटर हो जाता है और कैसे उनको गोली मार दिया जाता है, ये जांच का विषय है। खैर, बिना देर करते हुए सबसे पहले सूर्या हांसदा की एक नया वीडियो क्लिप आया है। सबसे पहले उनका वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए। सूर्या हांसदा ना पहले डरा था और ना डरेगा। हमको समझ में आ गया कि ये गुंडा लोग है, अब तो गोली मारेगा ही लोग, तो इसलिए हमने भागने लगा। सब दनादन गोली पिस्टल निकाला, लोड किया, हमको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। तो बोला कि अब गोली मार देंगे आप तुमको। बोला गोली मार दो, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम लोगों की। और इसके गाड़ी पर हमने चढ़ा और टूट भी चुकी थी। हमने जैसे ही गाड़ी जंगल की ओर चला गया, बिहार की ओर चला गया, बिना रोड पर चलने लगी, तो हमने कहा सर कोई भी हो, हमको मालूम नहीं है पुलिस हो कि गुंडा हो, लेकिन हमको सर आप प्लीज रोक दीजिए, ताकि हमको मेडल सरकार देगी। इसलिए उसको तो मेडल लेना था, हमारा बात तो माना नहीं। तो आपकी पहचान क्या है? वर्दी की पहचान होनी चाहिए आपकी। उसका मतलब पहला केस, पहला मुकदमा आप पर चलना चाहिए, सरकार पर चलना चाहिए, उस पदाधिकारी पर चलना चाहिए। आपने नियम कानून का उल्लंघन किया है, आपने आदिवासियों को छल किया है, तीर धनुष के नाम पर आपने छापे वोट किया है। आदिवासी युवा, आदिवासी माँ, आदिवासी बहन, आदिवासी पिता, ये बुड़बक है। तीर धनुष, सीधो कान का तीर धनुष के चलते आपका छाप में वोट देता है, आपने बुड़बक बनाया है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार आर पार का लड़ाई होगा। कोटा जिला साहब एक जेल है, तो और 200 जेल बढ़ा लीजिए। ये जनता जेल जाने के लिए तैयार है, सूर्या हांसदा जेल जाने के लिए तैयार है, डरने के सवाल नहीं है। आर पार का लड़ाई होगा, आप शूट करना है शूट कर दीजिएगा, मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सूर्या हांसदा कभी डरेगा। और यही सच्चाई है। अगर आप चाहिएगा किसी को, मतलब किसी के प्रति आप सोचिएगा ना कि हमको मतलब गरीबों में कुछ भी करना है, गरीबों बच्चा को, मतलब गरीब का बच्चा को हमको शिक्षा देना है, गरीब अनाथ बच्चा को हमको आश्रम देना है, उनको भोजन देना है फ्री में, तो आपके साथ इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है जिस तरीका से सूर्या हांसदा के साथ हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर नक्सली आदमी क्यों बनता है। यह भी विषय है कि नक्सली क्यों बनता है। उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होता होगा, तभी तो वो मतलब नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। और कैसे नक्सली बनते हैं ये हम नहीं बताएंगे, एक पुलिस महोदय ने खुद अपने मुंह से पुष्टि की है। सबसे पहले वीडियो पुलिस महोदय जी के दिखाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, भागिएगा नहीं। देखिए। सुदेव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं और किस लिए न्यौछावर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए
या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सूर्यवीर लखन भैया सहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय, हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है, वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सीआरपीसी की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, सीआरपीसी की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें? तो दे दो रोलेक्स एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है सुपर 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पद से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के पर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के। वाह 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 वाह। अगर ऐसा पुलिस प्रशासन झारखंड और बिहार में हो जाए ना तो कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई मतलब गलत काम नहीं करेगा। कितना अच्छा शब्द बोले। आपके साथ अगर कोई गलत कर देगा और पुलिस प्रशासन आपको मतलब कुछ नहीं करेगा, आपका सहायता नहीं करेगा, तो आप मजबूरी में अपने हाथ पे, अपने कंधे पे बंदूक उठा लीजिएगा। और वही बात हमारे ये पुलिस महोदय जी है जो समझा रहे हैं। और ऐसा पुलिस प्रशासन अगर ऐसा अगर हो जाए, सही बात कह रहा हूं मैं, सीरियस में बोल रहा हूं कि ऐसा अगर हो जाए तो कहीं पर भी भ्रष्टाचार, कहीं पर भी किसी को कोई गोली नहीं मारेगा। जिस तरीका से अभी हो रहा है हमारे झारखंड और बिहार में, जिस तरीका से पूरा दम चरम सीमा पार, पुलिस तो अलग किए हुए हैं और गुंडा लोग भी अलग किए हुए हैं। और जो ये पुलिस महोदय जी बताएं कि गुंडा क्यों बनता है, कहीं ना कहीं इन लोगों के पास मजबूरी एक होता है। चलिए इनका बात छोड़ते हैं, सूर्या हासदा के बात कर रहे हैं। सूर्या हासदा के जितना उनको हम देखें, जितना समझ रहे हैं उनके बारे में, जैसे जैसा वीडियो क्लिप आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि वो नक्सली होंगे। हम भाई समर्थन नहीं कर रहे हैं सूर्या हासदा को। हम सूत्र, मुझे दिमाग में मतलब सूत्र से पता चल रहा है कि वो नक्सली नहीं रहे होंगे। अगर नक्सली भी होंगे तो हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जिस तरीका से मुझे अनुभव लग रहा है, जिस तरीका से अनुमान मुझे बता रहा है दिमाग की, गरीब का जिस तरीका से वो आवाज बन रहे थे, वो बोल रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, गरीब लोग मर रहा है भूखे, भोजन होना चाहिए। तो ये सब पर अगर कोई बात करेगा तो ये सब पर नक्सली बात करेगा। नक्सली तो सीधे लूटने पर रहता है उसका दिमाग, किसी को मारने पर दिमाग रहता है। कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि बोलने नहीं आता है या न्यूज बनाने चल रहा है। अरे यार गजब। चलिए बिना उन लोग उनके पास समय है तो कमेंट कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तभी तो कमेंट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका भी दिल से धन्यवाद। और देखिए क्या कुछ होता है सूर्या हासदा के बारे में। सूर्या हासदा के सीबीआई से जांच होता है, उनके बारे में पूरा पोल खुलता है, क्या सही में सूर्या हासदा नक्सली थे। लेकिन सवाल एगो और हम पूछेंगे कि अगर सूर्या हासदा के जंगल में ले गए होंगे पुलिस प्रशासन जी, तो उनका हाथ में मतलब कि बंधा कुछ रहा होगा कि ऐसे खुले उनको ले गए हैं। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देखे कुछ लोग कहेंगे कि नेता बन रहे हैं, तो नेता मुझे बनना नहीं है,
और उनका हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं सूर्या हासदा के कि हम उनका कोनो समर्थन नहीं कर रहे, ठीक है। जैसा सूत्र से मिल रहा है, जैसा खबर मिल रहा है उस तरीका से मैं बोल रहा हूं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार जोहार, जय हिंद।